हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दी स्काई डॉट आंजरो आंजरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए क्या आपके पेशेंट आपके पास सच में वापस आना चाहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, और कब तक वो वापस आएगी वे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइड वाले राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपनी क्वेश्चन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है नाइट ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है डेट। नेक्स्ट आई है ट्रेंड्स। नेक्स्ट आई है द डेविल। नेक्स्ट आई है एस ऑफ सर्स। और लास्ट आई है थ्री ऑफ वैंड्स। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। आप अपने क्वेश्चन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट आई है शेयरिंग। नेक्स्ट आई है ट्रस्ट। नेक्स्ट आई है गिल्ट। लास्ट आई है द क्रिएटर। और बॉटम ऑफ द डेक अलोननेस। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है नाइट ऑफ वैंड्स की कार्ड। उसके नीचे ही आई है ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप और आपके पर्सन का जो भी रिश्ता है ना, ये रिश्ता बहुत ज़्यादा आप लोगों के रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं, बहुत जल्दी जो होने वाले हैं। क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आप लोगों के रिश्ते में, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आ रही है, आप लोगों की टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए। क्योंकि पहला कार्ड ही आई है नाइट ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा गलत आपके साथ हो गई। आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते में तो आ गई, लेकिन रिश्ते को निभाना, रिश्ते को एक ट्रस्ट के साथ, एक इंसाफ़ी के साथ ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को नहीं निभाई है। क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में एक खेल खेलने के लिए आई थी। बहुत ज़्यादा प्ले बॉय या प्ले गर्ल की एनर्जी के रूप में ये पर्सन आपके लाइफ में आई थी। लेकिन आपने तो ये पर्सन को 100% सच्चा प्यार करके बैठ लिया, और उसके प्यार को भी आप 100% ट्रू ही समझ लिया। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी ईगो, अहंकार, अपनी मन मर्जी वाला ज़िंदगी, अपनी एन्जॉयमेंट, दोस्तों के साथ पार्टीज करना, घूमना फिरना, ये सब चीज़ों में ये पर्सन का ध्यान ज़्यादा थी। क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रही थी आप इस रिश्ते में उनके पीछे पागल के जैसा प्यार करते हो। लेकिन ये पर्सन तो सिर्फ आपके प्यार को लेने के लिए आई है, बदले में आपको कुछ भी देने के लिए नहीं आई है। तो इस तरीके से आपको ये पर्सन एक खेल समझकर एक फॉर ग्रांटेड ले लिया थी। लेकिन ये पर्सन को जिस तरीके से आप चाहने लगी थी उसका कोई सीमा नहीं था। लेकिन एक समय ये पर्सन को ऐसा लगी है, नहीं, आपसे कोई बेटर ऑप्शन ये पर्सन को मिल गई है। क्योंकि एक्चुअली ये पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार बहुत कम ही था और ज़्यादा टाइम पास थी। देखिए फ्रेंड्स, कुछ कुछ लोगों के लिए, सबके लिए एक सिचुएशन नहीं है। तो तभी ये पर्सन क्या किया, अपनी गलती की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है, इस रिश्ते से दूर चले गई है, बिल्कुल रिश्ते को तोड़ दिया है। और कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन और ये पर्सन का जो प्यार है ना, वो बहुत ज़्यादा म्यूचुअल लव है। लेकिन ये पर्सन आपके लाइफ में तो आ गई, प्यार लेकर आ गई, रोमांटिकली जो फीलिंग्स होती है वो आपको बहुत ज़्यादा दिया है। आपको ये पर्सन को सोचकर ही बहुत ज़्यादा रोमांटिकली, फिजिकली आप अपने पर्सन को चाहने लगी थी। आपके पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिकली, फिजिकली मिस करने लगी थी। लेकिन आप दोनों का जब प्यार हाई लेवल पर बढ़ गई, तब आप दोनों शादी करने के लिए सोचा थी, एक दूसरे को कमिटमेंट दे भी दिया थी। लेकिन तभी अचानक से कुछ पहाड़ी प्रॉब्लम की वजह से आपके पर्सन आपसे दूर चले गई है। तो उसके बदले में क्या हुआ,
आप पूरी तरीके से अंदर और बाहर दोनों तरीके से टूट गई। तो अभी जो भी सिचुएशन में आकर आपका पर्सन आपसे दूर गई है, तो आपके साथ जो मैच करेगी आप वो ले लीजिएगा। तो वो पर्सन इस वक्त आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन ने आपसे दूर जाने के बाद, चाहे आपके साथ धोखा चीटिंग करके, आपके साथ गेम खेल के, आपके साथ रिश्ते को एक मजाक बनाकर, या किसी और वजह से, या अपनी मजबूरी की वजह से दिल में बहुत ज़्यादा गम लेकर आपके साथ छोड़ा थी। आपको भी ये पर्सन प्यार करती थी, लेकिन उसके बाद भी ये पर्सन मजबूत था, जो बहुत ज़्यादा दुख और गम लेकर भी ये पर्सन बिल्कुल साइलेंट मोड को पकड़कर आपसे दूर चले गई है। तो जो भी सिचुएशन में आपके पर्सन आपसे दूर गई है ना, आप ये पर्सन में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तभी तो ये पर्सन बहुत तेज़ी से आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन ने जिस तरीके से सोच लिया थी, आपसे दूर जाने का जो डिसीजन थी, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा सही थी, चाहे मजबूरी में आकर, चाहे उसकी गलती की वजह से। लेकिन जो भी दूर गई है, जो भी आपके प्यार को ये पर्सन ठुकराई है ना, ये आपके पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन को अंदर से तोड़ रहा है, क्योंकि ये पर्सन और आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। दोनों तरफा ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। एक तरफा आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव चल रही है, दूसरी तरफा आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आप जिस तरीके से आपके पर्सन के पीछे पहले पागल की जैसा भागते थे, आप आपके पर्सन आपको इस तरीके से रिश्ते को तोड़ने के बाद, उसको तो प्यार आप अभी भी 100% करते हो, लेकिन आप खुद के ऊपर केयर कर रही हो, खुद की फैमिली की केयर कर रही हो, अपने करियर पर ध्यान दे रही हो, और इसकी वापस आने की इच्छा रख रही हो, लेकिन उस लेवल पर नहीं हो, क्योंकि आपको ऐसा लगी है ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी भी एक बहुत ज़्यादा कीमती है, कोई इंसान मेरे प्यार के साथ खिलवाड़ करेगी ये आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन आपके प्यार के साथ खिलवाड़ ये आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। तो यही आपके पर्सन किया है। तो इस तरीके से आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और आपके पर्सन के अंदर भी इस वक्त मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को तोड़कर डेट कर कर तो चले गई है। तो न्यू बिगिनिंग आप लोगों के रिश्ते में ये पर्सन बहुत तेज़ी से आकर करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगी थी आपसे दूर जाने के बाद ये पर्सन आपको छोड़कर अपनी करियर बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेगी। आपको छोड़कर, अगर फैमिली के लिए छोड़ा थी तो वो फैमिली को बहुत ज़्यादा खुश कर देगी और फैमिली के साथ खुश होगी। किसी और इंसान के लिए छोड़ा थी तो वो इंसान के पास जाकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुशी रहेगी। और कुछ कुछ लोग तो आपके साथ खिलवाड़ करके दूर चले गई है, तो वो इंसान ने सोचा थी आप नहीं तो कोई और। तो जो भी सिचुएशन हो क्यों ना हो, ये इंसान सोच लिया थी आपके प्यार की कदर ना करके ये पर्सन बहुत अच्छी ज़िंदगी जी लेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। ये पर्सन रिश्ते में तो डेट कर ही दिया है, रिश्ते को एंडिंग तो कर ही लिया है। आप ये पर्सन को आपका प्यार, आपका केयर, आपके लिए रोमांटिकली, फिजिकली इस तरीके से खिंचाव महसूस होती है ना, जो ये पर्सन को हर तरीके से चौबीसों घंटा ये पर्सन अंदर से तोड़ गई है, अंदर से टूट गई है, क्योंकि इसके लिए आप ये रिश्ता बिल्कुल उसकी ज़िंदगी के साथ साथ, उसके जिस तरीके से उसकी ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है उससे उसी तरीके से इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि ये पर्सन वापस आकर फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उसको ऐसा समझ आ गई, जो भी गलती की वजह से, जो भी मजबूरी में आकर दुनिया के किसी भी कोण में ये पर्सन चले जाए, किसी भी परिस्थितियों में ये पर्सन पड़ जाए, किसी भी परिवार की प्रेशराइज में ये पर्सन चल जाए, लेकिन आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका केयर ये पर्सन मिस करेगी। ये सब बिना आपके प्यार के बिना ये पर्सन अधूरा है, इसकी ज़िंदगी बिल्कुल सूना है, जो और कोई इंसान भर नहीं सकता है। तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन बेचैन है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन के अंदर वो हिम्मत की कमी हो गई है, जो ट्रस्ट उन्होंने आपकी तोड़ा है उस स्ट्रेस को फिर से कैसे जीते, ये आपके पर्सन जिस पर दिन रात सोचता है। ये पर्सन अगर आपके साथ कोई भी गेम खेला है तो उस बात को सोचकर ये पर्सन के अंदर से खुद के लिए नफरत होती है, खुद के लिए जलन होती है, खुद के लिए गुस्सा होती है। उसको लग रही है
आप जैसा सच्चे दिल वाले इंसान इस दुनिया में इसको कहीं भी और नहीं मिलेगी। बहुत ज़्यादा लोग मिल जाएगी, लेकिन आप जैसा सच्चे दिल वाले इंसान, आप जैसा मासूम और न्यायपरायण इंसान इसको कभी भी नहीं मिलेगी। क्योंकि ये इंसान के लिए आपका प्यार, आपका ट्रस्ट, आपका दिल तोड़ना बहुत ज़्यादा ये पर्सन के अंदर ही खुद को तोड़ने की समान काम ये पर्सन कर लिया। तो आप ये पर्सन को ऐसा लग रही है मुझको आपका प्यार वापस चाहिए, मुझको मेरे पार्टनर के पास वापस आना चाहते हैं, उसको ट्रस्ट को जीतना है, लेकिन मैं उसके सामने खड़ी कैसे होगी, मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं है। ये पर्सन आईने के सामने जब अपनी शक्ल दिखता है ना, तो पहले और आप में बहुत ज़्यादा कंपेयर करता है। उसको लगती है पहले मैं किस तरीके से खुश रहती थी, कितना मेरे अंदर वो खुशियाँ थी, वो जुनून थी, वो घमंड थी। अगर कुछ कुछ लोग घमंड में आकर, ईगो घमंड में आकर अपनी अहंकार दिखाकर भी आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया है। अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, नो मैटर, लेकिन सबके पर्सन ये रिश्ते को ठीक तरीके से वैल्यू नहीं किया है। अल्टीमेट दुख आपको दिया ही है, जो कोई भी वजह से हो क्यों ना हो। तो अभी ये पर्सन जब आईने में अपनी शक्ल देखता है ना, तब उसको ऐसा लगी थी आप देखो मेरे अंदर क्यों इतना परेशानी है, क्यों इतना दुख है, क्यों मैं इतना साइलेंट हो गई हूँ, क्यों मैं कोई भी दुनिया की कोई भी खुशी आप मुझको खुशी नहीं दे सकते हैं, महसूस नहीं होती है, क्यों क्यों। वो इंसान के प्यार में कौन सी ताकत था जो मुझको इस तरीके से अंदर से पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया है। अब मैं ना कोई और इंसान के साथ खिलवाड़ कर सकती हूँ, अब मैं ना वो इंसान के पास वापस जा सकती हूँ, अब मैं ज़िंदगी में कोई और काम करके सुकून महसूस कर सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी से चैन, सुकून, मेरा सब कुछ ये पर्सन अपने साथ ही लेगी, और मैंने खुद के हाथों पर उसको सब बर्बाद कर दिया। तो अभी मैं वो पर्सन के सामने जाऊंगी तो मैं उसको क्या बात बोलूँगी, क्योंकि मेरे शक्ल मेरे आईने पर जब दिखती हूँ तो मुझ पर ही मेरे नफरत होती है। चाहे दुनिया की कोई भी जिम्मेदारी आ जाए, मैं मेरे प्यार करने वाला इंसान के हाथ कैसे छोड़ सकती हूँ, क्योंकि वो तो मुझको आँख बंद करके विश्वास किया थी, मैंने वो आँखों पर धूल फेंक दिया। तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन के अंदर हिम्मत की कमियां हो रही है। तो ये पर्सन आपके पास बहुत जल्दी वापस आना चाहते हैं, लेकिन वो हिम्मत, वो ट्रस्ट ये पर्सन को पहले जीतना है। जो जो चीज़ ये पर्सन आपसे छीना है, आपकी ट्रस्ट, आपके दिल को तोड़ा है, आपकी जो रास्ता आप फूलों से सजाकर ये पर्सन के लिए रखी थी, वो रास्ता पर ये पर्सन कांटा बिछा कर दिया है। तो सब कुछ ये पर्सन फिर से जीतना चाहते हैं। तो ये पर्सन के अंदर इसको लग रही है पहले मुझको मेरा हिम्मत के लेवल को और भी बढ़ाना चाहिए, उसके बाद ये पर्सन की ट्रस्ट मैं जीत पाऊँगी, क्योंकि मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं है। उसके सामने आँखों के सामने जाकर आँखों में आँख डालकर वो बात करने की ताकत ही मेरा नहीं है। तो मैं क्या बताऊँगी। तो यहाँ पर आई है डेविल की कट और गिल की कट। तो देखिए आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रहा है। बुरे लोगों की नज़र है, इसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हुआ है। कुछ कुछ लोगों के लिए बाहर के लोगों ने इस तरीके से आपके रिश्ते में नेगेटिविटी फैलाई है ना, जो इस रिश्ते में आपको भी इस तरीके से दुख दिया है, आपके पर्सन को भी दुख दिया है। इस रिश्ते को टूटने की काम वो थर्ड पार्टी ने किया है। बहुत ज़्यादा डेविल की नज़र है और कार्मिक रिलेशनशिप में भी है। कुछ कुछ लोगों के लिए आप लोगों के रिश्ता बहुत ज़्यादा कार्मिक मुझे दिखाई दे रहा है, कर्मा जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये तो होना ही था। आप प्यार किया है, आपके प्यार में कोई कमियां नहीं थी, आपने सच्चे प्यार किया हो, लेकिन बर्थडे में आपको इस तरीके से दुख दर्द पेन दिया, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा थी, जो आपके पर्सन ने आपको आकर आपका कर्मा को ख़त्म करने के लिए हेल्प किया है। इस वक्त आपको लग रही है कि अगर मैंने कोई गलती नहीं किया है तो मुझको कर्मा क्यों मिल रही है। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों की कोई हिसाब किताब पहले जन्म का कोई हिसाब बाकी रह जाती थी, वो यूनिवर्स को पता होती है, इसलिए वो हिसाब मिटाने के लिए कुछ इंसान को भेजता है, जो इंसान हमारा हिसाब पूरी करता है। तो ये होती है कार्मिक रिलेशनशिप, जो आपके पर्सन ने आपके साथ इस तरीके से दुख दिया है। तो अब देखो, ये रिलेशनशिप में जिस तरीके से आप दुख पाई हो ना वो इंसान की वजह से, उसी तरीके से ये पर्सन इस वक्त आपके लिए इस रिश्ते को तोड़कर दुगने तरीके से दुख उसको मिल रही है, क्योंकि ये पर्सन का कर्मा आपसे जुड़ा हुआ है। आपको दुख दिया तो ये पर्सन को भी दुख मिलेगी, आपको प्यार करेगी तो ये पर्सन को भी प्यार प्यार महसूस होगी, आपको खुशियाँ देगी तब भी ये पर्सन को खुशियाँ मिलेगी, क्योंकि म्यूचुअल
ये रिश्ता है। तो ये जो कार्मिक रिलेशनशिप ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का होता है, क्योंकि इसमें आप लोगों की मिलन तय है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके अंदर बहुत परीक्षा आप लोगों को देना पड़ता है, क्योंकि कर्मा जुड़ा हुआ है। इस कर्मा जब तक आप लोगों की हिसाब ख़त्म नहीं होगी, जब तक ये आप लोगों के रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगी, तब तक आप लोगों को इस तरीके से पेन मिलते रहेगी। लेकिन इससे आपको भी बहुत कुछ सिखा रही है यूनिवर्स, आपके पर्सन को भी सिखा रही है। आपको सिखा रही है कुछ पेन, कुछ गलती अगर कोई इंसान आपके साथ कर जाए तो क्या आप इस तरीके से रोते रोते ही ज़िंदगी तबाह कर दोगी, या अपनी ज़िंदगी पर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पर ध्यान दोगी, दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियाँ दिखोगी, अपनी खुशियाँ खुद अपनी ज़िंदगी से ढूंढोगी। अगर तुम ऐसे करोगी तब तुमको खुद की नज़रों में भी तुम बहुत ज़्यादा बढ़ोगी। अगर तुम हमेशा कोई इंसान के पीछे भागते रहोगी तब तुमको हमेशा दुख ही मिलेगी। तो ऐसा यूनिवर्स आपको बोल रही है, क्योंकि यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं। अगर कोई इंसान आपके दिल को तोड़ देंगे, क्या आप खुद को इस तरीके से हिम्मत हार कर इस तरीके से पेन महसूस करोगी, या उसको ओवरकम करके आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगी। अगर कोई इंसान आपके प्यार को ठुकरा कर दूर चले गई है तो आप तो अन्याय नहीं किया हो, आप तो सच्चे प्यार किया हो, वो सीधा यूनिवर्स तक गया है। तो वो पर्सन सही समय पर सुधर कर बदल कर आपके पास आकर माफ़ी मांगेगी, फिर से आपके रिश्ते को कदर करेगी, आपको वो सारा प्यार सारा खुशियाँ लौटाएगी, क्योंकि ये आप लोगों का बंधन है, ये यूनिवर्स ने तय कर भेजा है। लेकिन ये डेविल, ये कर्मा आप लोगों को क्लियर करना है। तो इसलिए आपका ज़िंदगी की फैसला आपके हाथों पर है। आप आगे बढ़ो, रोना धोना बंद करो, क्योंकि ये पर्सन, आपका पर्सन खुद चलकर आपके पास आएगी सही समय पर, जो यूनिवर्स लाएगी। और ये जो कार्मिक रिलेशनशिप आपका कंप्लीट होना ही है, क्योंकि इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यूनिवर्स करेगी। तो यहाँ पर आई है एसब सच की कार्ड और दी क्रिएटर की कार्ड। तो देखिए, न्यू बिगिनिंग तो डेफिनेटली आपके पास आकर ये पर्सन करेगी, क्योंकि ये पर्सन के अंदर इस वक्त आपके पर्सन के अंदर इस वक्त यही हालत है। जिस तरीके से आपको ये पर्सन पेन दिया है ना, वो पेन दुगना होकर इस बार आपके पर्सन को मिल रही है। एक सच्चे इंसान को प्यार की ठुकरा कर सजा क्या होती है, जो आपके पर्सन भुगत रही है। इसलिए आपके पास पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ये पर्सन पहले जिस तरीके से दूसरों की बातों सुनती थी, बहुत ज़्यादा बाहर की दुनिया में एंजॉय करती थी, बहुत ज़्यादा बुरी काम में भी ये पर्सन की मन था, तो सब कुछ से यूनिवर्स इसको हटा रही है। आपको भी यूनिवर्स सिखा रही है, क्योंकि ये क्रिएटर ये बहुत कुछ सीखने की काज होती है। तो आप भी कुछ सीखो, जो यूनिवर्स आपको सिखा रही है इस रिश्ते से, और आपके पर्सन को भी सिखा रही है किस तरीके से रिश्ते को वैल्यू करता है, किस तरीके से आपकी प्यार को तुम कदर करो, और कोई भी परिस्थितियों से अपने प्यार की हाथ मत छोड़ना। तो आपके पर्सन बहुत इस वक्त आपके बारे में सोचता है, रोमांटिकली फिजिकली आपको मिस करते हैं, और आपके साथ ये न्यू बिगिनिंग ये पर्सन को तो करना ही होगा। जब तक नहीं करेगी तब तक आपके पर्सन को शांति, सुकून, चैन कुछ भी नहीं मिलेगी। इस तरीके से आपके पर्सन जलते ही रहेगी। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर आई है एलन की कार्ड और थ्री ऑफ वैंस की कार्ड। तो देखिए, बहुत समय हो गई आप दोनों अगर वेटिंग मोड पर है, ये रिश्ता टूट ही है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए रिसेंटली आप लोगों के भीतर ब्रेकअप हुआ है। तो बहुत जल्द ये अलोननेस, अकेलापन, ये रिश्ते में दूरियाँ ये ख़त्म होने ही वाली है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की जब कार्ड आई है ना, तो बहुत जल्दी आप लोगों के रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। जो यूनिवर्स आप लोगों की ये अकेलापन, ये एक दूसरे से जुदाई, ये आपके पर्सन की सुधार कर ये पर्सन को आपके लाइफ में वापस आ रही है, क्योंकि ये पर्सन जो भी गलती किया है, ये गलती करके ही आपके पास फिर से वापस आएगी, तो ये गलती वो फिर से दोहराएगी। अगर ट्रांसफॉर्मेशन करके ये पर्सन को आपके लाइफ में वापस ना देगी, तो यूनिवर्स आपके साथ गलत कर देंगी। तो आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। सही समय पर, डिवाइन टाइमिंग पर यूनिवर्स आपको और आपके पर्सन को मिलन करवा देगी। आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करना है, और आपके पर्सन भी इस वक्त आपको बहुत मांग रही है, क्योंकि ये रिश्ता बहुत पावरफुल है, तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपके अंदर भी, आपके पर्सन के अंदर तो कहीं गुण ज़्यादा, क्योंकि यूनिवर्स आपके पर्सन को समझा रही है जिस रिश्ते को तुमने छोड़ा है वो तुम्हारे सच्चे ट्रू लव पार्टनर थी, जिसका कदर तुमने नहीं किया है। तो आप खुद को सुधराओ, आप
अपनी ज़िंदगी, अपने रिश्ते की वैल्यू करो, वरना हमेशा तुमको इस तरीके से अकेले ही ज़िंदगी बिताना पड़ेगी। वो इंसान कभी भी तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आएगी। तो आप बहुत जल्दी खुशियाँ मनाओ। आपके पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपके लाइफ में वापस आ रही है, और कितने जल्दी वापस आएगी ये पूरा यूनिवर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और आप और आपके पर्सन की मैनिफेस्टेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये पर्सन तो आपके पास वापस आना चाहते हैं। तभी तो यहाँ पर द क्रिएटर की कार्ड आई है, अपडेट की कार्ड आई है। तो न्यू बिगिनिंग तो ज़रूर होंगी। आपके पर्सन बहुत जल्दी वापस आएगी और आपके साथ फिर से न्यू रिश्ता स्टार्ट करेगी, क्योंकि आप लोगों की रीयूनियन तो होकर ही रहेगी। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।